सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। तो आज हम वचन सीखने को जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी का ठोकर का कारण न बने। बाइबल में साफ रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हमें चिताया है कि किसी का ठोकर का कारण मत बनो। तो आइए वचन शुरू करते हैं। मरकुस 9 का जब 42 हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और समुद्र में डुबा दिया जाए। जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह कहता है, अगर कोई ठोकर उसे खिलाता है तो भला होता कि वो व्यक्ति को चक्की का बड़ा पाट मतलब एक पत्थर उसके गले में लटकाकर समुद्र में डुबा दिया जाए। तो इसलिए चाहिए कि कोई भी किसी का ठोकर का कारण न बने। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर न खिलाए। और जब हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है 43 पर, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, टुंडा होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर। यहाँ पर ऐसा लिखा है, ऐसा ना हो कि तेरे हाथ रहते हुए तो नरक में डाला जाए। यहाँ पर अगर हाथ भी ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे बोलता है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा ही पैर और आंख को भी कहा गया है, अगर जो कोई तुझे ठोकर खिलाता है उसे निकाल दे। तो यहाँ पर जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं जो नया नया जो लोग विश्वासी में आ रहे हैं उनका ठोकर का कारण बन जाते हैं। और कैसे बनते हैं कि ये ना खाना, ऐसा ना करना, वो ना करना, ये ना छूना, और आप भी वैसा ही कुछ में वो जीवन जीता रहता है। इस कारण उनके चलते हुए वो ठोकर खाते हैं। या कुछ भी अगर गलती उनके जीवन में हो जाता है तो वो पछताता है तो भी उसे और भी डांट और फटकार लगाता है, उसे और भी नालिश करता है। चाहिए कि उसे क्षमा करना चाहिए उस व्यक्ति को, लेकिन नहीं। इस कारण उनका मन और ज्यादा उदास होता है और ठोकर खाता है। ऐसा भी होता है कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप झूठ ना बोलना, बुराई ना करना, ईर्ष्या ना करना, अगर ऐसे ही मैं स्वयं करते हुए पाऊं आपकी नजरों पर तो आप ठोकर खा सकते हो। तो इससे मैं ठोकर का कारण बन सकता हूं। इसी तरह होता है अभी तो, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जो ठोकर का कारण बने। और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हम कभी भी किसी का ठोकर का कारण ना बने यीशु के नाम में। तो एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, लूका 17 का 2 से हम पढ़ते हैं, वरन 3 से। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। सचेत रहो कि यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार पछताए तो उसे क्षमा कर। पछताए तो तू उसे पा चुका। तो इसी तरह परमेश्वर ने हमें क्षमा करने के लिए बताया है कि हमें क्षमा करना है, ना कि ठोकर का कारण बनना है। किसी का ठोकर का कारण ना बने, किसी के विरोध में कुछ भी गंदी बातें ना कहें, किसी का झूठा गवाही ना दें। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो
ठोकर खिलाने वाले से हम दूर रहें, जो ठोकर खिलाते हैं ना उससे हम दूर रहें, क्योंकि ठोकरों का लगना अवश्य है, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगता है। इसीलिए प्रभु को वचन कहते हैं, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, यदि तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे भी काट दे, यदि तेरा आंख तुझे ठोकर खिलाए उसे भी निकाल दे। तो इसी तरह परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जो चीज तुझे ठोकर खिला रहा है मसीह के वचन में चलने के लिए, तू उसे छोड़ दे, उसे निकाल दे, उसे फेंक दे, तो तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। तो ये नहीं कि हाथ को जब ठोकर का विषय बताया तो ये हाथ ही नहीं, अगर जिस मोबाइल में जिस वेबसाइट को हम चला रहे हैं उसके कारण हम पाप कर रहे हैं, ठोकर खिला रहे हैं हमारे आत्मिक जीवन में, तो उस वेबसाइट को ही हमें डिलीट करना है, छोड़ देना है, उसमें घुसना ही नहीं है। जिस संगति में हम परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं उस संगति को हमें छोड़ देना है। ऐसे हमें जीवन जीना है, तब हम मसीह में बढ़ते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वचनों से जरूर सीखे होंगे। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।